अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक शुद्ध द्वादशी दिनांक 24 नोव्हेंबर 2023। भावप्रकाश निघंटू लघु पंचमूळ। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शालिपर्णि पृष्टिपर्णि वार्ता की कंटकारिका गोक्षर पंचविश्चैतैः कनिष्ठम पंचमूलकम। तो शालिपर्णि पृष्टिपर्णि ये बृहति कंटकारी गोक्षुर इन पांचों से कनिष्ठ या लघु पंचमूल बनता है। पंचमूलम लघु स्वादु बल्यम पित्ता नीलापहम। तो लघु स्वादु बल्य पित्त वात का शमन करने वाला। नात्युष्णम ब्रूहणं ग्राही जरश्वासाश्मरी प्रणु। तो ज्यादा उष्ण नहीं, ब्रूहण ग्राही, ज्वर श्वास अश्मरी इसमें प्रशस्त है। तो बृहत्यादिगण करके एक आता है, उसमें यही है या और कुछ है, थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में थोड़ा अलग है पाठ। और मिलता है बृहत्यादि कशा है काय काय कळलं नाही मला। हाँ, बृहत्यादि कशा है बाजार में भी मिलता है। ये शायद फड़के की किताब में नहीं है, किसी को मालूम है? द्रव्य गुण में लघु पंचमूल इस प्रकार का कुछ है क्या? अगर किसी को पता है तो बता देना, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। दशमूल उभाभ्याम पंचमूलाभ्याम दशमूलमुदाहृतम् दशमूलम त्रिदोषग्नम श्वासकाश शिरोरुजः तंद्राशोथ ज्वरानाह पार्श्वपीड़ा रुचिर हरे। तो बृहत पंचमूल नहीं सर, ओके।
और लघु पंचमूल, ये दोनों मिलकर दशमूल बनता है। त्रिदोषग्न श्वास कास शिरोरुक, तंद्रा शोथ ज्वर आनाह पार्श्वपीड़ा अरुचि का फलश्रुति काफी वाइड है। और वैसे केरल वालों का ये दशमूलारिष्ट आता है, उसकी फलश्रुति भी काफी वाइड है। उसमें इसके साथ दशमूल के साथ और भी द्रव्य है, और वो काफी रोगों में प्रयोग में लाया जा सकता है वो दशमूलारिष्ट जो है। और मैंने एक अजीब बात देखी थी, केरल में सरदर्द होता है, हाँ, तो जाके दुकान से दशमूलारिष्ट खरीदते हैं और पी लेते हैं, दर्द शांत हो जाता है इस प्रकार से। इसने बृहत्यादि कषाय, या बट ये है क्या इसमें, बृहत्यादि कषाय मिलता है सीकेडी में, अच्छा काम करता है। मैं प्रयोग करता रहता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। सेम। ओके। तो अगर वही लघु पंचमूल है तो फिर उसका लघु पंचमूल के रूप से प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और यहाँ शोथ की बात की गई है, तो दशमूल मूल शोथागण में आया है, और ये सभी वातगण है, तो खास करके वातजे शोथ में दशमूलारिष्ट अच्छा काम करता है। तो दशमूलम शोथग्नम वातहरंच इस प्रकार से, तो उस दृष्टि से भी ये अच्छा है। वैसे दशमूलारिष्ट काफी प्रचलन में है, ऐसी बात नहीं है कि दशमूलारिष्ट प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये केरल वालों का जो है उसमें काफी अन्य द्रव्य भी है, और उसकी फलश्रुति काफी वाइड है, वो शायद भैषज रत्नावली से पाठ है। जीवंती जीवनी जीवा जीवनीया मधुस्रवा, मंगल्य धामंत ध्येया च शाकश्रेष्ठा पयस्विनी, जीवंती शीतला स्वादु स्निग्धा दोषत्रयापहा, रसायनी बलकरी चक्षुषा ग्राहिणी लघु। ते हरिण खुरी नाम से होती है, ये गुजरात में आसानी से मिलती थी। महाराष्ट्र में मैंने नहीं देखा इस प्रकार से, लेकिन गुजरात में इसकी सब्जी जरूर बनती है। और ये सबसे श्रेष्ठ है, शाक श्रेष्ठा इस प्रकार की बताई गई है। और जैसे रुई से निकलते आगे बढ़कर ये रुई जैसा उसमें से निकलता है। तो दोषत्रयापहा ये एक अहम मुद्दा है। स्वातु स्निग्धा शीतला रसायनी बलकरी चक्षुषा ग्राहिणी लघु। जैसे परवल नाम से एक अलग मिलता है, पड़वल एक अलग मिलता है, और परवल अलग मिलता है। वो जरा बिंबी या तोड़ने से किंचित बड़ा होता है, और पड़वल जो है वो स्नेक गोड जैसा होता है। दोनों अच्छे माने जाते हैं, लेकिन परवल खास करके अच्छा माना जाता है, उससे भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ मार्केट यार्ड में सिर्फ एक सब्जी वाले के पास ये परवल होता था, वही सिर्फ बेचता था, बाकी कोई बेचता नहीं था। तो मैं जाता तो मैं परवल खरीद के लेके आता। वैसे ही जीवंती, अभी मालूम नहीं अब अन्य क्षेत्रों में उसका उत्पादन क्यों नहीं होता, शायद हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा जीवंती प्रयोग में लाने के लिए इस प्रकार से। दोषत्रयापह है, रसायनीय है, बलकरी है, चक्षुषा ग्राहिणी लघु इस प्रकार से। तो वराश आकेशी जीवंती वैसे भी वाग्भट में लिखा है, तो इसको महाराष्ट्र में उगाने की कोशिश अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और फिर प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे तो भी अच्छा इस प्रकार का होगा। ग्राही, यस, ग्राही, यस, ग्राही ऐसा ही है। तो ग्राही है ये। लेकिन मधुर शीत स्निग्ध, वैसे ग्राही और संबंध ये शब्द अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। ये वास्तव में मधुर शीत इस प्रकार के है, स्निग्ध है, तो ये स्तंभन करके ग्राही होगी इस प्रकार से, यानी कि मल का स्तंभन करेगी। लेकिन ग्राही शब्द का प्रयोग किया गया है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये प्रचलन में लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दिनेश, तुम हो क्या? इसके अगर बीज मिलते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कोशिश करेंगे अगले बरस में उसको उगाने की इस प्रकार से। और क्या है मालूम नहीं है, शायद वेलवर्गीय है, लेकिन देखना पड़ेगा।
मुद्गपर्णी काकपर्णी सूर्यपर्णिल पिकासः काकमुद्रा च सा प्रोक्ता तथा मार्गारगंधिका। मुद्गपर्णी हिमा रूक्षा दिक्ता स्वादुश्च शुक्रला चक्षुषा शतशोथग्नि ग्राहिणी ज्वरदाहनुत दोषत्रय हरि लघ्वी ग्रहण न्यर्शोति सारचित। तो ये भी प्रचलन में नहीं है मुद्गपर्णी। तो द्वे पर्णिन्यौ इस प्रकार के बात कभी कभी आते हैं, मुद्गपर्णी और माशापर्णी। और माशपर्ण भृता धेनु ये रसायन में प्रयोग आया है। तो ये अच्छी तरीके से उक्ति होगी, ये मुद्गपर्णी और माशपर्णी इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि इनको प्रचलन में लाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और मुद्गपर्णी नाम क्यों मिला है ये देखना पड़ेगा। तो किसी को अगर इस पौधे के बारे में पता हो तो शेयर करे। तो फिर ये जैसे जीवंती उगाने की कोशिश करेंगे वैसे मुद्गपर्णी माशापर्णी उगाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये भी दोषत्रयी है, शुक्रल है, चक्षुष्य है, ग्रहणी अतिसारजित ये भी है। माशपर्णी सूर्यपर्णी कांबोजी हयपुच्छिका। पांडुलोमश पर्णी च कृष्णवृंता महासहा मार्शपर्णी हिमा तिक्ता रूक्षा शुक्र बला सकृत। मुद्रा ग्राहिणी शोथ वातपित्त ज्वरा सृजित। तो ये भी अच्छी है वास्तव में। तिक्त है, मधुर है, शुक्र और कफ और रक्त बढ़ाने वाली इस प्रकार की है। ग्राही शोथ पित्त वात पित्त ज्वर असृजित। अस्रकृत है तो रक्त बढ़ाने वाला है, और असृजित का मतलब रक्त पित्त को जीतने वाली है। और माशपर्ण भृता धेनु ये जो रसायन विधि बताया गया है तो ये प्रचलन में होता होगा। अभी गायों को किस प्रकार का फीड देना है ये एक बड़ी समस्या है, और आर्टिफिशियल फीड भी काफी उपलब्ध है। तो नैसर्गिक कर देना है तो क्या करना है ये भी बात सोचनी पड़ेगी, और फिर माशापर्णी एक इसमें अच्छा ऑप्शन रहेगा। जीवनीय गण अष्टवर्ग यष्टि को जीवंती मुद्गपर्णिका माशापर्णी गणो यम तु जीवनीय इति स्मृतः। तो ये काम है, इसमें अष्टवर्ग मिलना काफी मुश्किल है। अष्टवर्ग के नाम से मुंबई के दवा बाजार में कुछ मिलता है। मैंने एक दो दफा उसका प्रयोग किया था च्यवनप्राश के लिए, लेकिन फिर ये पक्का मालूम नहीं इसलिए छोड़ दिया इस प्रकार से। तो अष्टवर्ग उसमें यष्टि, जीवंती, मुद्गपर्णी, माशापर्णी ये सभी है। पद्मकपुंडो वृद्धितुगर्ध श्रृंग वृतादश जीवन संज्ञा, ये जो पद्मकादिगण है वो प्रीण स्तन्यकराघ्न तीर्ण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रूहण वृक्षा, उसकी जो फलश्रुति है तो स्तन्यकर है और वातपित्त का शमन करती है। प्रीणन जीवन ब्रूहण वृक्ष तो रस रक्त मांसमेद और शुक्र इन सभी पर कार्य है। तो उस दृष्टि से इसमें यष्टि भी है, जीवंती भी है, और अष्टवर्ग भी है। अष्टवर्ग पाना मुश्किल है इस प्रकार का। अष्टवर्ग गोडबले मिळतं, दूधपापेश्वर का अष्टवर्ग च्यवनप्राश आहे, च्यवनप्राश आता। अगर मिलता है तो ये पुणे में ही है, सुचिता गोडबले। तो पाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अष्टवर्ग के नाम से क्या मिलता है, और उससे बात भी कर सकते हैं थोड़ा सा। जीवनो मधुर चापे नामनाचा परिकीर्तित था। ये जीवन और मधुर है। जीवन ये वास्तव में रक्त का कार्य है। तो रक्त का कार्य अच्छा रहने के लिए ये जीवनीय गण का प्रयोग अच्छा इस प्रकार का रहता है। वैसे ओजक क्षय में भी जीवनीय औषध तत्र रसाद्यास तत्र भेषजम। जीवनीय औषध
और रसादी वहां पे भेषज इस प्रकार का बताया गया है। तो उस दृष्टि से यष्टि, शतावरी ये अच्छे है। इसमें शतावरी का निर्देश नहीं है, लेकिन शतावरी जीवनीय मानी जाती है इस प्रकार से। मुद्गमाश, मुद्गपर्णी म्हणजे मूग ना, माशपर्णी म्हणजे उडीद। मालूम नहीं यही है या अलग है। अगर मुद्गपर्णी यानी कि मुद्ग और माशपर्णी यानी कि माश, उसके जो पौधे हैं वो नहीं, हाँ। तो अलग बात हो जाती, लेकिन मुद्गपर्णी माशपर्णी से क्या मिलता है ये एक बार देखना चाहिए, और उसका मुद्गा और माश से कोई संबंध है या नहीं है ये भी देखना चाहिए। जीवन या गणक प्रोक्त है शुक्रकृत ब्रूहणो हिमः। तो शुक्र को बढ़ावाने देने वाला ब्रूहण और शीतवीर्य। गुरु गर्भपदः स्तन्यः। तो गुरु है पचन में गर्भप्रद। तो गर्भ निर्माण करने वाला। स्तन्य, स्तन्य निर्माण करने वाला। कफकृत पित्त रक्त, कफ बढ़ाने वाला और पित्त रक्त का हरण करने वाला। तृष्णाम शोषम ज्वरम दाहम रक्तपित्तम व्यपोहति। तृष्णा शोष ज्वर दाह रक्तपित्त इनका नाश करता है। ऊपर भी पित्त रक्त आया है और नीचे भी रक्तपित्तम व्यपोहति। ये थोड़ा डुप्लीकेशन है। पानामध्ये थोडं साधर्म्य असतं। अगर मालूम है ये क्या है चीज, तो फोटो को निकाल के डालो, और उगाए कैसे उसके बारे में थोड़ा बता दो, तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मधुर रस के फलश्रुति में आयुष्यो जीवन स्निग्धा इस प्रकार का बताया है। तो आयुष्य और जीवन में क्या फर्क है? तो कोल्हटकर सर का कहना था कि आयुष्य शब्द से जितना उसको पर्याप्त आयु होना है वो प्राप्त हो जाता है, और जीवन शब्द से अगर जल्दी आयुष खत्म हो जाता है तो जीवन धर्म से उसको उसमें बढ़ोतरी इस प्रकार की होती है। और इसलिए प्लास्टिक एनीमिया या फिर ये फैक्टर कम होना या फिर आईटीपी, ल्यूकेमिया, इन सभी में जीवनीय का महत्व ज्यादा है, क्योंकि ये जीवन धर्म को प्रोवाइड करता है। ल्यूकेमिया के कुछ मरीज में हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। तो मैंने काफी कोशिश की है, अच्छी सफलता उसमें नहीं पाई है कि ये कम से कम डिले कर सके, 15 दिन के बजाय 20 दिन 21 दिन हो जाए इस प्रकार से। इसमें जीवनीय घृत का भी प्रयोग किया है, किसी कंपनी का जीवनीय घृत आता भी है इस प्रकार का। जर्मिनेशन रेट खूपच कमी आहे दोन्हींचा, लेकिन फिर भी बीज अगर मिलता है तो कोशिश तो करेंगे। 100 में से 10 ही निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उतना तो कुछ करने का जरूर होगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जीवन धर्म को सुधारना इसके लिए ये आवश्यक है। पचन अगर अरवाग हो जाता है, जितना समय मिलना चाहिए एक सेल के लिए, उससे अर्लियर ये पचन हो जाता है। कुछ औरतों में मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, 15-20 दिन में ही मेंसेस आ जाते हैं। तो सर का कहना था कि ये पित्त के जरिए पाक जल्दी हो रहा है और इसलिए वार्धक्य भी जल्दी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन धर्म काम करता है। तो जो जो भी जीवन कर्म से युक्त इस प्रकार का है उसमें उनका इस प्रकार के अर्लियर मेंसेस के बारे में प्रयोग करें। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। जीवन त्यादी यमक भी मिलतो, लेकिन वो अलग है, वो कुष्ठ चिकित्सा में आया है। जीवनीय घृत मिलता है, शायद पुनर्वसु बनाती है इस प्रकार से। तो वो एक अलग है। और जीवन त्यादी यमक अलग है, वो कुष्ठ में खास करके हस्तधारी पादधारी में प्रयोग में लाया जाता है। उसके अच्छे रिजल्ट है, उसमें संदेह की बात नहीं।
तो तृष्णा शोष ज्वर दाह रक्तपित्त इसमें, और स्तन्य है ये। एक अजीब बात है, हिमालय ड्रग कंपनी का वात्सल्य नाम का एक मेडिसिन अवेलेबल है, और वो स्तन्य वृद्धि के लिए अच्छा है। बाकी सभी लोग तो शतावरी का प्रयोग करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी काफी अन्य चीजें हैं कि जो नहीं लाई जाती इस प्रकार से, तो उनको स्तन्यकर जो गण है उसके आधार पर कुछ करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और इसमें मानस भाव भी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था कि बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रयास के बाद लड़का हुआ, लेकिन उसके माँ का कहना था कि मुझे फीलिंग ही नहीं है कि मैं माँ बन गई हूँ इस प्रकार से। और फिर मैंने उसको काउंसलर के पास भेजा। संयोग से वो काउंसलर बहुत अच्छी थी, और फिर उसका प्रॉब्लम मिट गया, और उसको एहसास हुआ कि उसको बच्चा हुआ है, और उसका पालन पोषण उसके करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मैंने काउंसलर से पूछा कि उसकी क्या समस्या थी और आपने क्या किया इस प्रकार से। तो उसने जवाब दिया, उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ बहुत वो बच्ची थी तभी गुजर गई थी, और जो चीजें माँ को बतानी है वो किसी ने उसको बताई नहीं। तो मैंने वो चीजें बताई और फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया कि उसको मुझे एक बच्चा हुआ है इस प्रकार का एहसास हुआ। तो ये भी काफी अजीब मामला है इस प्रकार से। और मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा। आयुशक्ति से जीवनीय गुरुत्व ये थे। आयुशक्ति का तो ये काफी महंगा होगा, मालूम नहीं मुझे आयुशक्ति का कैसा है क्या है। वैसे पंकज नरम और स्मिता नरम, यही आयुशक्ति वाले अगर है तो एक अलग बात रहेगी। यहाँ पुणे में एक वाजीकरण के ऊपर परिसंवाद हुआ था आयुर्वेद रसशाला में। मैं और रमेश नंदन दोनों थे, और पंकज नरम का लेक्चर चल रहा था। और उसने दिखाया, बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट से अजोस्पर्मिया का एक रिपोर्ट दिखाया। और फिर एक दंपति और उसके साथ एक बच्चा इस प्रकार का दिखाया। और देखो ये अजोस्पर्मिया में कैसे फैंटास्टिक रिजल्ट मिल गए, गर्भधारणा हो गई। और उसी आगे जाकर उसने बताया कि 36 इस प्रकार के दंपतियों पर उसने प्रयोग किया, सभी के सभी अजोस्पर्मिया के, और सभी के सभी ठीक हो गए। मैंने रमेश नादर सर से देखा, मैंने कि क्या क्या बोल रहा है ये इस प्रकार से। तो बोले वैसे ही है। कुछ भी बताते रहते हैं, उनको क्यों बुलाते हैं मालूम नहीं इस प्रकार से। तो कहने का, इसको जंगली मूक बोलते हैं, हमारे हरियाणा में मिल जाता है। धन्यवाद। उन्होंने शतावरी और जीरक दोनों का प्रयोग होता है। जीरक का अध्यरिष्ट मैं भी प्रयोग करता है। एक शायद वर्धन सामान्य सिद्धांत, और दूसरा शायद अ, पावन करने से वर्धन करता है। तो काफी अन्य द्रव्य है जो इसमें काम में लाए जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जंगली मूंग अगर इस प्रकार का मिलता है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अवेलेबल ऑफ CNS फार्मेसी, जीवनत्यादि घृत, तिमिराधिकार, जीवंती मेन कंटेंट। तो एक अलग है फिर ये। मैं जीवनीय घृत कर रहा हूँ, ये जीवनत्यादि है, तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा। मुझे फिर लगता है कि नीरोक्सिट का इस प्रकार का कार्य है अभी, कि औषधि कंपनियों की, बहुत सारे औषधि कंपनियों की बहुत सारी दवाइयाँ कैटलॉग में उनके उपलब्ध है। और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या क्या उपलब्ध है बाजार में इस प्रकार से। तो फिर एक अच्छा माहौल होगा। और कम से कम ये द्रव्य आज उपलब्ध है ये तो मालूम होना चाहिए। फिर का जीवन
जीवन त्यागी घृत बहुत महंगा है, 850 रुपए का 250 ग्राम नेत्र रोग का। ठीक है, लेकिन जीवनीय घृत के बारे में अगर किसी को पता हो तो अच्छा रहेगा। तो जीवनीय गण एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सीएनएस का अवेलेबल है, ओके। तो ये भी एक बात अलग इस प्रकार की होगी। हम एरंड शुक्ल एरंड आमंड चित्रो गंधर्व हस्तकः पंचांगलो वर्धमानो दर्दक दीर्घ दंडोप्यदंडकः वातारिस्तरुणश्चापि रुबूकश्च निबध्यते रक्तैरण्डः। रक्तोपरो रुबूकः स्यात् रुबूकस् रुबूस्तथा व्याघ्रपुच्छश्च वातारिश्चञ्चुरुत्तानपत्तकः एरण्डयुग्मं मधुरम् उष्णं गुरु विनाशयत् शूरशोथ कटिबस्ति शिरः पीडोदरज्वला। तो दोनों एरंड के गुणधर्म एक ही है, मधुर उष्ण गुरु, और शूल शोथ कट्टी बस्ती शिर पीड़ा उदर और ज्वर इनका नाश करता है। ब्रह्मश्वास कफानाह कास कुष्ठाम मारुता। तो ये भी काफी वाइड फलश्रुति है। ब्रह्मश्वास कास कफ आनाह कास कुष्ठ आम मारुत आमवात एरण्ड पत्रम वातग्नम कफ कृमि विनाशनम। तो एक कृमि विनाशन भी है। मूत्रकृच्छहरम चापि पित्तरक्त प्रकोपणम, इन पित्तरक्त का प्रकोप करना मूत्रकच्छ भी हरण करता है। वातारी अग्र दलम गुल्मम बस्तिशूल हरम परम। अग्रदल वातारी यानी के एरंड हो गया, वातारी ये पर्याय दया है। अग्रदलम गुल्मम बस्ति शूल हरम परम। कफ कृमिवात कृमीन हंति वृद्धिम सप्तविधाम अपि। तो 7 प्रकार की वृद्धि का भी नाश करती है। अग्रदल यानी कि शायद टेंडर या कोमल इस प्रकार के पत्ते होंगे। एरंड फलम अत्युष्णम गुल्मशूला नीलापहम। एरंड फल जो है वो अत्युष्ण गुल्म शूल और वात का नाश करने वाला। यकृत प्लीहोदरार शोघ्नम कटुकम दीपनम परम। तो यकृत प्लीहोदर अर्श इनका नाश करने वाला, कटुकम दीपनम परम। तद्वन् मज्जा च विभेदी वातश्लेष्मोदरापहा। और एरंड की मज्जा ये तो मालूम नहीं है। विभेद करने वाली वातश्लेष्म उदर इन सभी को दूर करने वाली इस प्रकार की है। तो पहले जो है एरंड मूल युग्मम वगैरह वगैरह, ये शायद मूल का है। वैसे एरंड मूल आसानी से मिलता है। और खेती भी इसकी कर सकते हैं। खासकर बंधों पर एरंड लगाना आसान है। और काफी इस प्रकार से अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट करके प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे एरंड का तेल भी निकलता है। एरंड मूल जो है वो काफी प्रयोग में ला सकते हैं। उसका चूर्ण करके भी कर सकते हैं, उसका काढ़ा बना के भी कर सकते हैं। तो इन सभी दृष्टि से ये अच्छा है। और फिर करना है ये तो गोरा खड़की की किताब में होगा। किसी को नंबर मालूम है? इसका ये साइड का बारी चला गया। 161 पेज नंबर। अप्पा मारेगा।
इक्षु उशीरमोगा फिर इंद्र वारुणी दुम्बर एरंड आ गए। 18 नंबर, हाँ। एरंडः आमंडः चित्रः गंधर्वहस्तकः पंचांगुलः दीर्घ दंडः वातारिः रुबुकः व्याघ्रपुच्छश्च रक्तः श्वेतसमः गुणकर्मणि किंतु उष्णतरः तीक्ष्णतरश्च। एरंड मूलकाथा कर्ष प्रमाण एरंड पत्र स्वरसः कर्ष प्रमाण एरंड बीज तैलम द्विकर्ष प्रमाणम एरंड बीज पाक अर्धकर्ष प्रमाण। सतिक्तोषणम ऐरंडम तैलम स्वादु सरंगुरु। सतिक्त उष्ण इस प्रकार का, एरंड तैल कटु इस प्रकार का, सर और स्वादु भी है। वर्म गुल्मा नीलकफान उदरम विषम ज्वरम। वर्म गुल्म वात कफ उदर विषम ज्वर वृक्षपोच कटि गुह्य कोष्ठ पृष्ठाश्रय जय। और कटि गुह्य कोष्ठ और पृष्ठ के आश्रय में रुजा और शोफ, ये जो है दोनों, उनको जीतने वाला है। एरंडा भेदनी है स्वेदोपगश्च, भेदनी और स्वेदोपग है। एरंडा मधुरा तस्य विपाको मधुरा वीर्यम उष्णंच। तो मधुर रस मधुर विपाक और वीर्य उष्ण, ये थोड़ा विचित्र प्रत्यय द्रव्य है। तथा स गुरु स्निग्धश्च। एरंडा माधुर्यात् मधुरपाकित्वात् उष्णत्वात् गुरुत्वाच्च वातं हन्ति तस्मात् स वातारि इति ख्यातः। एरंडस्य उष्णवीर्यं पित्तं प्रकोपयति तस्मात् पित्तजेषु रोगेषु एरंडो न प्रशस्तः। एरंडस्य मधुरस्निग्ध गुरुस्निग्धगुणाः कफवर्धकाः किन्तु तस्य उष्णवीर्यं तेषाम् अभिभवं कृत्वा कफं हन्ति। गुरुत्वात् मधुरपाकित्वात् एरंडः भेदनीयः। तस्य तैलं सरम् आर्द्रकस्वरसयुतम् एरंड तैलं मध्यम मात्रया सुखेन विरेचे। तो आर्द्रक स्वर से युक्त या शुंठी के काढ़े के साथ आर्द्रक स्वर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आर्द्रका वैसे भी भेदिनी इस प्रकार की है। तो विरेचन में मैंने काफी प्रयोग किए। इच्छा भेदी रस, ये महामृत्युंजय रस, जयपाल के अन्य भी कल्प, इस प्रकार से। लेकिन किसी के भी बारे में निस्संशय इससे इतना विरेचन होगा और नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, कुछ सभी प्रकार के अनुभव आए। एक गोली से भी 15-20 दस्त होते हैं महामृत्युंजय की, और 6 गोलियां देने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है महामृत्युंजय की, ये भी देखा है। वही कंपनी की, उसी कंपनी की, उसी बैच की दवा, एक में केवल एक गोली से 15 वेग हो गए, और दूसरे को गोलियां देते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, तो 6 गोलियां अब गई तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अभी भी विरेचन में जजमेंट नहीं आ रहा, ये सही है इस प्रकार से। जैसे वमन में हम काफी अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, उस प्रकार से विरेचन में तो फिर मैं आगे चलकर इसके एरंड स्नेह पर ऊपर उतर आया, और 40 से 50 ml एरंड स्नेह और फॉलोड बाय अरगवत कषाय, अरगवत मगज जो है कषाय, और शायद शुरू में आरोग्यवर्धिनी, ये देके विरेचन अच्छे होते हैं। 15-20 वेग जनरली होते हैं। और बाकी कुछ व्यापद हुआ ऐसा कभी देखा नहीं है इस प्रकार से। विरेचन वमन से पहले जो घृतपान करते हैं वो सिद्ध घृत ले या सादा घृत, सिद्ध घृत ही लेना है। बट आर्द्रक अगेन उष्ण एंड रक्त दुष्टिकर, बेटर, शुंठी बेटर ऑप्शन। इसमें सिर्फ ऐसा है कि सोच समझ कर ही करना है जो भी देना है वो। तो पित्त का संबंध है तो ये अच्छा नहीं है दवा। अभिपतिकर चूर्ण अच्छा है उसके लिए, लेकिन वो भी काफी मात्रा में देना पड़ता है अभिपतिकर। तो त्रिवृत लेह एक
ऑप्शन हो सकता है। त्रिवृत सुख विरेचना नाम इस प्रकार का अग्र संग्रह है। और वैसे देखा जाए तो सिद्ध कृत्य देना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मैं मणिपाल में गया था मेरा व्याख्यान रखा था वहां पे। और जब पहले दिन मैं पहुंचा, शाम को घूमने के लिए निकले, मेरे साथ एक कोई वैद्य था युवा था इस प्रकार से। तो उसने आरंभ किया स्नेहपान के बारे में। मेरा तो पूरा अध्याय कंठस्थ था स्नेहपान विधि का। तो मैं जवाब देता रहा इस प्रकार से। उसका कहना था कि शमन के लिए जो स्नेह आए हैं वो शोधन के लिए कैसे दे पाएंगे। वो तो शमन के लिए बताए, तो ये शोधन के लिए कैसे प्रयोग में ला सकते हैं हम, इस प्रकार से इसका बेसिक सवाल ये था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो शमन स्नेह है वो संप्राप्ति भंग करने वाले हैं। पांडुरोगी पिबे सिर पे आदो कल्याण का भयम पंचगव्यम महातिक्तम श्रुतम वारक बता देना, ये जो बात बात आई है। फिर आगे चलकर वमन विरेचन देना है वगैरह वगैरह इस प्रकार की भी बातें कही गई है। तो इन घृतों में उस पांडुरोग की संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य है। अब किस व्यक्ति में, किस रोगी में कौन सा घृत प्रयोग करना है, वैद्य पर निर्भर है कि कल्याण का घृत देना है, महातिक्त का देना है वगैरह वगैरह, जो आरोग्य सिद्ध देना है, ये उस व्यक्ति को, जो स्वरूप को ध्यान में रखते हुए करना है इस प्रकार से। तो उसमें वैद्य की कसौटी इस प्रकार की होती है। और महा कुष्ठ रोग में कुष्ठनम सर्व स्नेहपान न पूर्वम सर्वम उपाचरित, इस प्रकार की बात की। वहां तो स्नेहपान यही चिकित्सा है। और बहुत सारे मरीजों में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही स्नेहपान शुरू करते हैं, महातिक्त गुर्त का, महाखदीर गुर्त का, इस प्रकार का, तो कुष्ठ कम होने लगता है इस प्रकार से। फिर भी अगर हम शोधन के लिए जाना चाहते हैं, वमन या विरेचन या रक्त मोक्षण इस प्रकार से, तो वो करना है। ऐसा नहीं है कि इससे कम हो गया बस, अब आगे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी स्नेहन से दोष कोष्ठ में आने लगते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। स्नेह क्लीना कोष्ठका धातु गावा स्रोतो लीना ये च शाखा संस्था दोषा स्वेदस्ते द्रवीकृत्य नीतम कोष्ठा सम्यक शुद्धि निर्हीयन्ते, स्वेदाध्याय में अंत में सूत्र आया है। तो स्नेह क्लीन कोष्ठक धातुग जो भी दोष है वो स्वेद से द्रवीभूत होकर कोष्ठ में आना आरंभ कर देते हैं इस प्रकार से। और फिर शुरू में हम ऐसा करते थे कि हर मरीज को 2 बार स्वेदन करते थे, स्नेहपान जिसका चालू है उसको। तो ये सुबह वाला मामला जरा गंभीर हो जाता था, क्योंकि स्नेहन करके स्वेदन नहीं करना है उस समय में, पहले स्वेदन करके स्नेहन देना है, और फिर शाम को जब भूख लगने लगती है तो स्वेदन करना है। वो कालावधि बदलता जाता है इस प्रकार से। फिर बाद में एहसास हुआ कि 2 दफा करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ग्रंथों में कुछ भी निर्देश नहीं है, स्वेदन करना ही इतना ही है। कुछ वैद्य केवल स्नेहपान पूरा होने के बाद ही 1 या 2 दिन के लिए स्वेदन करते हैं और फिर वमन विरेचन करवा लेते हैं। लेकिन मैंने भी ये कोशिश की थी, तो पता चला कि नहीं, स्नेहन स्वेदन पर्याप्त नहीं हुआ है। शायद जो हम बाष्प स्वेद अभी देते हैं, पेटिका स्वेद देते हैं, वो पर्याप्त नहीं होता। तो फिर बाद में शाम को स्वेदन ये प्रचलन में लाया, सुबह स्नेहपान और शाम को स्वेदन इस प्रकार से। और वमन कराने से पूर्व या विरेचन कराने से पूर्व सुबह एक बार फिर से स्वेदन हो सकता है, बाह्य स्नेहन स्वेदन करके इस प्रकार से। तो ये मतलब है कि शमनार्थ स्नेह है तो वो शोधन के लिए नहीं काम में आएगा, ऐसी बात नहीं है। कौन से दोष वर्धन कार्य करना आया है। झालंय, मी उशिरा लावलं, वर फोन न घेता तसेच गेले ना. तू म्हणलीस वर जाऊन ये ना. मी जाऊन आले. तू आता 8 वाजता जा काकूंच्या. तू 8 वाजता जा काकूंच्या.
तो स्नेहन स्वेदन पहले दिन से ही करते हैं, सिर्फ शाम में एक बार करते हैं इस प्रकार से। स्नेहन से दोष वर्धन कार्य करना आया है, सिद्धकृत शमन हो जाता है। स्नेहन से दोष वर्धन होगा ऐसा तो नहीं है, कफ का वर्धन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो भी अगर महातिक्त का घृत वगैरह चित्रकादि घृत इसका प्रयोग करते तो कफ का वर्धन होने का कोई सवाल नहीं है। स्नेहन होता है, क्लीनत्व आता है दोषों में। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर उस विशिष्ट संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य उस स्नेह में है। यस्तने जीर्ण एवान्य स्नेहोच्च शुद्ध है बहु, कि पहले दिन का भोजन जब जीर्ण हो जाता है उसी समय में भूख लगने से पूर्व ही शोधनार्थ स्नेहपान करना है। वो वास्तव में 24 घंटों की मात्रा है लेकिन 12 घंटों की मात्रा भी शुद्ध है प्यलम इस प्रकार की बताई गई है। तो ज्यादातर हम 12 घंटों का ही करते हैं, पर 24 घंटों का तो नहीं करते इस प्रकार से। शमन क्षुद्वतो नन्नो मध्य मात्रा शस्यते, शमन जो है वो मध्य मात्रा में देना है और भूख लगने पर देना है, ये इन दोनों में अंतर है। तो स्नेह वही है। अगर हम शोधन के लिए देना चाहते हैं तो जीर्ण एवान ने वचन होने के तुरंत बाद भूख लगने से पूर्व उसको देना है। और शमन स्नेहपान जो है वो भूख लगने पर देना है। दोनों में मध्यम मात्रा उत्तम मात्रा दी जा सकती है, उसमें दूसरे में तो मध्यम मात्रा ही देनी है। और फिर जो तीसरा है ब्रूहण के लिए स्नेहपान देना, वो आहार के साथ देना है इस प्रकार से। तीनों में अंतर इस प्रकार का है। अच्छा शोधन सिद्ध शमन दोनों अच्छे ही है अच्छा यानी कि उसके साथ में दूसरा कुछ मिलाया नहीं गया, आहार वगैरह जैसे यूश वगैरह देना है और उसके साथ में घृत देना है, तो ये अच्छा स्नेहपान नहीं रहेगा अच्छा स्नेहपान शायद केवल घृत हो या फिर सिद्ध घृत हो, दोनों अच्छे ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। उसको ये अच्छा नहीं है शुद्ध केवल घृत जो है वही अच्छा अच्छा है ऐसा नहीं है। जो सिद्ध घृत है वो भी अच्छे स्नेहपान इसी कहलाता है। एक अष्टांग संग्रह में रेफरेंस आता है, न सिर्फ केवलम पित्ते पायम पेयम सामे विशेषतः, कि केवल घृत खास करके सामोपित्त में नहीं देना है। सर्वम ही अनुवर्जे देहम हत्वा संज्ञान मारे, सभी देह में फैल जाता है और संज्ञा नाश करके मृत्यु करवाता है तो ये काफी महत्वपूर्ण है। फणसलकर ने वहाँ का अनुभव बताया था, नगर का, अहमदनगर का, कि गुणेश शास्त्री कहीं बाहर गए थे और कोई इंटर्न था, एक्यूट एब्डोमेन का पेशेंट आ गया, बहुत सर दर्द हो रहा था इसने सोचा कि ये पित्त का है, उसको घृतपान करेंगे और उसको घृतपान पिला दिया। गुणेश शास्त्री वापिस आए तो उन्होंने पूछा कोई मरीज आया था वगैरह, तो उन्होंने कहा एक आया था, उसको सर बहुत दर्द था, मैंने घृतपान करवाया और वो अभी सो रहा है जाके देखा तो मर गया था तो हत्वा संज्ञांच मारा, ये बुक पिक्चर हुआ ये बिल्कुल इस प्रकार से। तो देखना चाहिए क्या है वगैरह इस प्रकार से। इसी प्रकार का सिलसिला ताराचंद अस्पताल में हुआ। सर्वम ही अनुवर्जे देहम न सर्पिक केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः, खास करके सामुपित्त में केवल घृतपान नहीं देना है। तो केवल का मतलब लोग लेते हैं कि सिद्ध घृत दे सकते हैं, और भी सोच समझ कर देना है इस प्रकार से, और खास करके सामपित्त में नहीं देना है। सर्वम ही अनुवर्जे देहम हत्वा संज्ञांच मारे, सभी शरीर में फैलकर संज्ञा का नाश करके मृत्यु दे देता है इस प्रकार से। तो ताराचंद में भी इस प्रकार का हादसा हुआ, संयोग से दैव अच्छा था रुग्ण का इस प्रकार से। ऐसा ही मरीज आया एक्यूट एब्डोमेन के लिए, कोई इंटर्न था, तो उसने कुछ दवा दे दी और कहा कि हाँ सो जाओ इस प्रकार से, और उसको लगा वो सो गया इसमें घृतपान किया था मालूम नहीं है मुझे। और फिर गोखले सर आए बाद में तो उन्होंने देखा
तो फिर उन्होंने तुरंत डायग्नोसिस किया कि अल्सर है और बर्स्ट हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर बर्स्ट हुआ था। तो तुरंत ऑपरेशन करवा लिया और वो बच गया। तो ये गोखटे सर का क्लिनिकल डायग्नोसिस था। और उनका वैसे एलोपैथी का डायग्नोसिस बहुत अच्छा था, उसमें एलोपैथी का अध्ययन बहुत अच्छा था, अच्छे सर्जन थे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ पे सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। इच्छा भेदी से बिना पचे सिर्फ जल का विरेचन होता, लेकिन बाकी त्रिवृत अवलेह के समय औषध का पाक होकर फिर विरेचन से दोष बाहेर खींच कर लाता। सिद्धतूप तेल एक्सपायर झाल्यावर वापरायचे का नाही, ते गुण नष्ट होतात, कम तो हो जाते हैं। औष्णिक मात्रा किती असावी, किती दिवस द्यावे? इसमें ऐसा है, वमन में पाक अपेक्षित नहीं है औषध सेवन का। अपक्वम वमनम दोषान पच्यमानम विरेचनम, इस प्रकार की बात बताई गई है कि जो जिसका पचन हो रहा है, इस प्रकार का विरेचन औषध विरेचन करता है। तो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पचन विरेचन द्रव्य काम करता है। तो इसलिए वहां पाक की प्रतीक्षा है विरेचन में। ये एरंड स्नेह वगैरह देना है, गर्म पानी पिलाना है, ऊपर से सेकना है गर्म हॉट वाटर बैग वगैरह से, इस प्रकार से। और फिर घंटे 2 घंटे में विरेचन वेग शुरू हो जाते हैं, जैसे वो पचन होने लगता है वैसे विरेचन वेग शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार। और औपीडक स्नेहपान जो है वो भोजन, रात के भोजन से पूर्व अल्प मात्रा में और भोजन पचन होने के बाद दूसरे दिन बड़ी मात्रा में, इस प्रकार का बताया गया है। तो मैं ज्यादातर पहले दिन 20 या 40 ml तक और दूसरे दिन 80 या 100 ml तक, इस प्रकार का देता हूँ। और फिर जब भूख लगे तब खाना खाना है, ऐसा बताता हूँ। मैं 4 दिन देता हूँ, फिर रुकता हूँ 3 दिन, फिर 4 दिन देता हूँ, या 5 दिन देता हूँ कुछ मरीजों में, इस प्रकार से। खास करके स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, इसमें अवपीड़क स्नेहपान के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके साथ अवगाह अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मूत्रवेग रोध का इतिहास है, तो भी ये औपीड़िक स्नेहपान अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये इस प्रकार से देना है। और मैं बताता हूँ कि रात का भोजन हल्का हो, केवल दूध चावल ऐसा भी ले लो, ये हो सकता है। एसएनए का रुद्र विरेचन वाग्भट योग अवेलेबल है, अवलेह स्वरूप में मिलता। 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं। सच विरेचन, अच्छा विरेचन होता है, ठीक है। ये मालूम नहीं है। SCNS का रुद्र विरेचन इस प्रकार का DNA CNA कंपनी है। SNA सॉरी, CNA नहीं, SNA कंपनी है। अवपीडक स्नेहासाठी किती स्नेह मात्रा द्यावी, मैंने बताया ना, 40 ml, 20 से 40 ml भोजन के पूर्व रात्रि के, और दूसरे दिन 80 से 100 ml, इस प्रकार के देना है। सुख विरेचन, हृदय विरेचन त्रिवृत अवलेह का है दूसरा नाम है। ओके। लेकिन ये मात्रा काफी है, 50 से 100 ग्राम, इतनी मात्रा हम 10-20 ग्राम देते थे, अभी जो दे रहे हैं कभी कभी देते हैं इसमें। तो प्रागैवतु रसीयसीम यही बेहतर ऑप्शन है। कौन व्यक्ति किस प्रकार से रिएक्ट करेगा ये पता नहीं चलता इस सभी में। और कोष्ठक क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यस्थ्यात्य समय रपी, ये जो कोष्ठ का परीक्षण विरेचन के पूर्व बताया है कि क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, ये देखना चाहिए। और दूध द्राक्षारस वगैरह से भी विरेचन होता है, तो मृदु कोष्ठ है, मध्यम मध्यम है, और क्रूर कोष्ठी को बहुत तीव्र विरेचन इस प्रकार का देना पड़ता है, स्निग्ध तीव्र इस प्रकार का देना पड़ता है, इस प्रकार से। 100 ग्राम से 15 वेग आते। ओके।
तो इन सभी के बारे में अनुभव अच्छे हो और जो स्नेहपात देना है वो संप्राप्ति भंग करने वाला होना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा इसमें है, क्योंकि संप्राप्ति भंग जब तक नहीं होती तब तक दोष दूसरे से अलग नहीं होते। और दोष इस प्रकार से अगर स्नेहन से स्वेदन से ये होता है कार्य, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन सोच समझकर अगर संप्राप्ति भंग करने वाला दवा देते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। कल्याण का गुण भी प्रयोग होता है, लेकिन वो पाचन में जड़ होता है, इसलिए वेग देर से आते हैं। तो कल्याण का गुण वैसे भी अच्छा है, पुंसन भी कहा गया है और त्रिवृत का ही है और गुण है। तो मैंने प्रयोग किए हैं कल्याण के गुण के, लेकिन विरोचन के लिए नहीं किए हैं। पेट साफ होना जरूरी है और सौम्य चाहिए तो कल्याण के गुण का प्रयोग मैं करता रहता हूँ इस प्रकार से। वैसे सुकुमार का घृत एक अच्छी दवा है। मैं तो बहुत मरीजों में प्रयोग करता हूँ। उसमें घृत और एरंड स्नेह इस प्रकार के है, और एरंड स्नेह की बिल्कुल टेस्ट नहीं आती उसमें। और ये सुख से मलानुलोमन करने के लिए अच्छा है, तो मैं काफी बड़ी मात्रा में इसके तेल का प्रयोग करता हूँ। अतिमात्रा एरंड स्नेहा सेविता तीव्रम विरेचयति। अगर मात्रा उसकी ज्यादा हो गई तो ये तीव्र विरेचन करता है। तो 40-50 ml तक ही रखे। सुकुमार का घृत, हाँ, वृद्धि चिकित्सा में आया है। सुकुमार घृत इज रियली वेरी गुड एंड मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज या। तो मैं तो काफी लोगों में सुकुमार का घृत का प्रयोग करता रहता हूँ। वैसे में अभी मेरा घृत ये गुजरात बॉर्डर से आता है, 1200 रुपये किलो और फ्राइट अलग है। और यहाँ पे मैं घृत बनवा लेता हूँ। एक तो हमारा RKLG है, ये रक्त कल्याण का घृत, और फिर ये सुकुमार का घृत, त्रिफला घृत, धात्र्यादि घृत, यष्टि घृत, ये सब बनवा के लेते हैं और देशी गाय के घी में ये देते हैं इस प्रकार के। पुनर्नवा में कंटेंट, मेन कंटेंट या कल्याण का गुड़ में, कल्याण का या इसमें इस कुमार का घृत में इस प्रकार से। तो इस हिसाब से ये सुकुमार का घृत काफी अच्छा है और काफी अच्छे तरीके से उसका प्रयोग हो सकता है इस प्रकार से। एरंड तैलम स्रंसनेन पक्वाशय गतान त्रीन अपि दोषान हरति। ये ज्वर चिकित्सा में सूत्र आया है। हाँ, मुझे सूत्र याद नहीं आ रहा। त्रीनपि दोषान पक्वाशय स्थितान विरेचनम हंति। स्रंसन जो है वो पक्वाशय से ऊपर उसको निकालता है। मैंने एक बार शेयर किया था। मैं एक बार फिर से JSVC में शेयर करता हूँ। श्रेणिक चौधरी करके है, और मैं लगातार उससे मंगाता रहता हूँ, लेकिन एक दो लोगों ने मंगवाया फिर छोड़ दिया, ऐसा हुआ है। तो देखो, वो 5 किलो के डिब्बे में आता है, तो मिनिमम 5 किलो लेना है इस प्रकार से है। मेरी तो जरूरत काफी ज्यादा है। मैं 40 किलो एक 15 दिन में खत्म करता हूँ, तो 80 किलो एक महीने के लिए मुझे लगता है। तो ये काफी बड़ी मात्रा है। RKLG भी हमारा बहुत चलता है, सभी कैंसर मरीजों के लिए चलता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। और बाकी भी गुर्त बनाते हैं, तो कल्याण का गुर्त भी महाकल्याण का भी बनाते हैं इसी तरीके से। अलग बनता है। महातिक्त का भी बनाते हैं इस प्रकार से।
बस्तिरोगाः पक्वाशय संश्रितरोगाः कटिरोगाः योनिरोगाश्च एते पक्वाशये स्थितपुरुषसञ्चयात् जायन्ते तस्मात् तेषु एरण्डतैलम् अतीव प्रशस्त। आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ इस प्रकार का रोगों का एक क्लासिफिकेशन है। और ये पक्वाशय समुत्थ में काफी बड़ी आदि है, तो उसको भली भांति देख सकते हैं, कर सकते हैं, और वो देना है। अधोवातस्य निरोधेन पुरुषस्य च निरोधेन गुल्मोदावर्त शूलक्लमाः वातमूत्र शकृत्संग दृष्टग्निवधरुद्गद रोगाश्च जायन्ते। तो ये वाग्भट की पंक्ति उद्धृत की है। केरल तेषु वातानुलोमनार्थम एरंड तैलम हितम। और वैसे एरंड तेल सभी जगह उपलब्ध है। तो आसानी से बता सकते हैं कि एरंड तेल ले लो इस प्रकार से। एरंड तेल का दूसरा भी एक फायदा है, गेहूं या चावल। तो चावल को 100 किलो चावल के लिए 1 लीटर एरंड तेल काफी होता है लगाने के लिए, ताकि वो उसमें कीड़े ना हो जाए। गेहूं को पहले धूप में सुखाना है, और फिर ऐसे ही 100 किलो के लिए 1 लीटर एरंड का तेल ये ऊपर से लगाना है। ये घानी से अगर मिलता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है एरंड का तेल। और हमारे हिसाब में भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो बहुत कम मात्रा में है, और धान्यों को सुरक्षित रखने के लिए ये अच्छा तरीका इस प्रकार का है। वैसे दाल हो जो है उसको भी तेल लगा सकते हैं, एरंडी का तेल लगा सकते हैं, चाहे तुअर की दाल हो, मूंग की दाल हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस दृष्टि से उसका एक आवरण उसके ऊपर बन जाता है, जिसके जरिए कीड़े उस पर आक्रमण नहीं करते। ये इसमें अहम है इस प्रकार का मुद्दा, और हमारे हिसाब में खाने योग्य है। वैसे लाल मिर्च, नमक ये भी डालते हैं दाल में इस प्रकार से। लाल मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े करके या नमक डालते करते हैं, वो निकाल देना है और फिर धो लेना है, तो ये नमक चला जाता है इस प्रकार से। अमवाताचा पेशंट आहे, पण अग्नी चांगला असेल तरी एरंड स्नेह वापरू शकतो का? जरूर वापरू सकते हैं। गंधर्वास्तादि तेल काफी प्रचलन में है। और इसमें भी विभिन्न मिलते हैं। निर्गुंड सिद्ध गर्बंध गंधर्वास्तादि तेल ये भी आता है, दूसरा एक कोई और है इस प्रकार से। तो इनका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। आमवाद में पहली चिकित्सा लंघन है, ये बात भूलनी नहीं है। अगर अग्नि थोड़ा मंद है तो शायद एक दफा खाना और एक दफा मुद्गयूष या कुलत्थयूष, शुष्क मूलकयूष इस प्रकार का दे सकते हैं। और उससे भी मंद है तो दोनों समय केवल यूष ही देना है, बाकी कुछ देना नहीं है। पानी उबाल के ही देना है, उबाल के गर्म पीना है, उसमें शायद शुंठी गुड़छी वगैरह इस प्रकार से डाल सकते हैं। और फिर पाचन लंघन होने के बाद एरंड स्नेह जरूर दे सकते हैं। आमवात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिणा एक एवाग्रणीर हंता एरंड स्नेह कैसे, ये प्रख्यात श्लोक है। तो शरीर में इस प्रकार के भ्रमण करने वाले अमवात रूपी हाथी को एरंड स्नेह केसरी, एरंड स्नेह रूपी सिंह, ये अच्छा होता है। निम्बामृतादि एरंड स्नेह वन टाइप, हाँ। तो निम्बामृता वृषपटलो निदिक्तिका नाम, ये पंचतिक्त गुगुल घृत का पाठ है। ये पंचतिक्त है इस प्रकार से। और उन्हीं से बना एरंड स्नेह, सिद्ध एरंड स्नेह ये भी आता है। तो गुग्गुल घृत का कब देना है, एरंड स्नेह कब देना है, केवल निम्बामृतादि घृत कब देना है, ये भी बातें अलग अलग इस प्रकार की है। तो सोच समझ कर सामावस्था निरामावस्था देखकर करे।
और इसमें कांजी धारा का एक अहम रोल है। आमवात के मरीजों में तीव्र आमावस्था इस प्रकार की है तो वातरक्त में यूज ठीक है। तो कांजी धारा से तुरंत लाभ मिलता है, 2-3 दिन में ही पूरी संधि की जकड़न जो है दूर हो जाते हैं, शूल नष्ट हो जाता है और रोगी घूमने फिरने लगता है। तो एक कांजी धारा का अद्भुत परिणाम मिलता है इस प्रकार से। तो उसका जरूर प्रयोग करें। धान्य अम्ल धारा, कांजी धारा यानी कि धान्य अम्ल धारा, ये धान्य हम लोग खुद भी बना सकते हैं, बाजार में भी उपलब्ध है। वैसे बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पंचतिक्त कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं? संध्यस्ति मज्जगत कुष्ठम अपि इधर वात, संधि अस्थि मज्जगत वात और कुष्ठ उसी प्रकार का। सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट कम मिलते हैं लेकिन होते हैं इस प्रकार से। कंपनीचे फाईन फिल्टर केलेले ठिकाण कमी केलेले एरंडे तेल फारसे प्रभावी नसते। ओके। इसमें एरंड तेल जो है, अभी बाजार में जो एरंडेल तेल मिलता है वो रिफाइंड है वास्तव में। अरे बरे 35 झाले। और वास्तव में मूल जो एरंडेल तेल है वो प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और हम खुद सिद्ध एरंड स्नेह करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। मैंने कांटेक्ट रेसिनस निकेल जाता फिल्टर एरंड में क्या किया? रिफाइन करने में निकल जाता है, ये तो मालूम है। आफ्टर दिवाली योर क्लास से आर अपलोडेड, रेगुलर अपलोडेड होते रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।